अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज आपको इमरान भाई बकर मंडी वाले जो है उनके जो प्रवाजी कबूतर हैं उनका शौक करवाने लगे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल। सुनाएं, शौक कैसा चल रहा है? कबूतर छोड़ने शुरू कर दिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ने शुरू कर दिए हैं। कबूतरबाज के जो कबूतर लैस हो जाते हैं ना, तो उससे एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है कि बस अब इनको बाहर निकाल ले। तो हमारी सबसे बड़ी मसरूफियत भी यही है कि सुबह आके अपने हाथ से कबूतर निकालने और फिर सारा दिन को एंजॉय करना। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, आज कौन से चैंपियन कबूतरों का शौक करवाने लगे हैं? बस जी जो भी है हमारे पास चैंपियन है, जो भी है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों ने पसंद करनी है, दोस्तों की पसंद आए तो चैंपियन है, वरना कुछ भी नहीं। वरना कुछ। हाँ ठीक है। ये देखें जी, ये स्लेटी पट्टा है, बगल पट्टा। इसका कुंदा देख लें किताब की तरह। ये बच्चा बहुत उड़ा है, शाम तक इसने प्रवाजे दिए हमें और उम्मीद है कि आगे जेठ में भी हमारा साथ देगा माशाल्लाह जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये इसकी दुम भी देखें आप, इसके पर भी देख लें फिर माशाल्लाह जी। और ये इसकी आँख है। ज़रा दूसरी आँख दिखाया। इसकी मूवमेंट देख लें कितनी ज़बरदस्त है। ये अक्लमंद और प्रवासी कबूतर की लामत है। जी इमरान भाई, ये कौन सी है? ये 38 नंबर मादी है। ये खुद भी बड़ी अच्छी उड़ी है, लेकिन पिछले साल इसका भाई जो है ना 2 साल पहले बाजियों में उड़ा, बड़ा ज़बरदस्त है। 38 नंबर बच्चा था 3-4 पर का, और कई प्रवाजे शाम की दी और बाद में आखिरी बाजी में रात रह गया था। ये उसकी बहन है सगी माशाल्लाह। और इसकी दुम भी देख लें आप, और ये पर देखें आप इसका भी माशाल्लाह 8वां पर देख सकते हैं आप। हालांकि ये थोड़ी वायरस में आ गई थी कबूतरी, अब ठीक है माशाल्लाह। दुम का शौक कर लें आप। और ये इसकी आँख है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, दूसरी एक ज़रा दिखाओ, बहुत खूबसूरत है। 88 नंबर ब्रीड है मेरी उन्होंने चाहिए। ਇਹਦਾ भी माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ 8वां पर ਵੱਡਾ नज़र आएगा। अब बहुत बच्चा उड़िया, इसे देख सकते हो माशाल्लाह। यानी कि खाली जोड़ियाँ च नहीं, उड्डन दे विच भी यही चीज़ां आंदियां ने। इसदी बगल भी तुसीं देख सकते हो, इसदा पर भी तुसीं देख सकते हो। क्या ही बड़ा अच्छा बच्चा उड़िया, बहुत ज़बरदस्त ने परवाज़ा दी हैं। एकदम ही देख लो इसी 8वां पर माशाल्लाह जी। और ये अखरा भी तुहानूं शो कराने हैं। देखो दी मूवमेंट कैसी ज़बरदस्त है। तुसीं तो मूवी देख रहे हो, लेकिन मेरी उंगली दस रही है कि मैं बहुत ज़हीन हाँ। और ये चीज़ां कोई बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ा जिहा तुहानूं ਉਹਦੇ ना गाइड करने की जरूरत होंदी है। तुसीं ये चीज़ां जो खुद देखण लग पैंदे हो, इन्हां दे गौर फिकर करदे हो तो आसानी पैदा हो जाती। सिर्फ अच्छे उस्ताद या अच्छे गाइड करने वाले बंदे का ही होंदा है कि तुहानूं अच्छी गाइडेंस देवे ना, तुहाडा महीनिਆਂ ਦਾ सफ़र सालां ਦਾ सफ़र दिनां 'ਚ तय हो जाता माशाल्लाह। तो आसानी पैदा हो जाती शौक के हवाले ना। माशाल्लाह। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही करना अपने दोस्तों भी, शागिर्दां भी, जोड़ा कोई भी दोस्त पूछे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं इलम छुपावां ना, जी चीज़ मेरे को है मैं जरूर गाइड करा। दूसरी एक है पर बस पर दिखा देना, पर दोबारा दिखा देना, दोबारा दिखा देना। 8वां पर देख लो माशाल्लाह, दोनों तरफ का 8वां बड़ा। असल च ना कबूतर जिड्डा मर्जी अच्छा ਉਹਦੇ ਤੇ एक चीज़ होर बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ है, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਜ਼ਤ बहुत काउंट करती। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਡੰਡਾ ਪਲੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ਤ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ परिंदा अच्छा रहेगा।
अगर तुसी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। प्यार सिर्फ जोड़ियां दी हद तक चंगा, जोड़ियां दी हद तक कहते ने खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की आंख से। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਪੂਰਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਹੈ, ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਾਓਗੇ, ਡੰਡਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਆਜ਼ਤ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਡਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। जी इमरान भाई ये कौन से हैं? ये भी बगल पाटा पट्टे 74 नंबर 74। ये बड़ा मेरा फेवरेट है, बड़ा अच्छा बच्चा उड़ा है और लाजवाब इसका रिजल्ट है उड़ने में माशाल्लाह। मेरे कबूतरों में ना 2-3 तरह का कलर निकलता है। एक तो स्लेटी निकलते हैं और एक जिनकी बाहर से ये काली सिलाइयाँ निकलती हैं, 2-3 पर ना माशाल्लाह। और इसका ये दूसरा पर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और ये इसकी दुम है और ये इसकी आँख। इसकी दूसरी आँख दिखाइए जरा। इमरान भाई इसके पंजे ज़रा दो। पंजे बड़े शानदार हैं इसके, जैसे देख लें खुशकी, जैसे कोई पाउडर लगाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। ये इसकी धूम देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इसका भी। इमरान भाई ये कौन सी है? ये भी बगल पाटी पट्टी है 15 नंबर। ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रीड है। फेवरेट इसलिए कि इसका जो दादा था ना, मेरा लोया कबूतर इसका नाम रखा था। बड़ा उसने मुझे मज़ा दिया, बड़ा रिजल्ट दिया, बड़ा मेरा शौक़ पूरा करवाया उसने। इसका आप तो 8वां पर चेक कर सकते हैं, ये दोनों से बड़ा है 9वें 10वें से। और ये बड़ी चैम्पियन मादी है जी, बड़ी उड़ी है मेरे पास और उम्मीद है कि बाजियों में भी ऐसी परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। असल में कबूतर का कलर और खूबसूरती नहीं डिपेंड करती, कबूतर की क्वालिटी होनी चाहिए। हम तो अजाब पसंद करते हैं, उसके पॉइंट्स पसंद करते हैं, चाहे किसी भी कलर का हो। हमें हमारा मेन मकसद है उड़ाना। जो हमारा शौक़ पूरा कराए उड़ने के लिए, वही अच्छा है हमारे लिए। तो ये कौन सी है इमरान भाई? ये बगल पाटी मादी है। ये अस्सू में बड़ी शानदार उड़ी है। 3 बाजियाँ नागे नागे की 3 दिन, ये 6 बजे के बाद बैठी है और उसके बाद 2 दिन का नागा था, उसके बाद फिर ये 6:27 पे बैठी है। और ये मादी ने माशाल्लाह बहादुर कबूतरी का नाम भी उठाया 2 कपों में और फर्स्ट पोजीशन भी हमें मिली। अच्छे कबूतर माशाल्लाह फिरते रहे हैं। इस कबूतर की बड़ा। इमरान भाई एक चीज़ मैं सभी कबूतरों की आपकी देख रहा हूँ अभी, आपने उठाई से पहले भी कबूतर लगता है बहुत ज्यादा फड़काए हुए हैं, ऐसे ही है। इनकी जो कंडीशन है वो नजर आ रही है, इस बारे में जरा बता दें क्योंकि आपने ये अपने इंटरव्यू में नहीं बताया। ये जरा थोड़ा सा मैं गाइड मैं आपको ये एक बात बता दूं कि कबूतर जितना मर्जी अच्छा है, अगर आप उसको अच्छा उड़ाएंगे नहीं तो वो जीरो है। आप जितने मर्जी बड़े उस्ताद हैं, जितने मर्जी अच्छे आपने परिंदे रख लिए हैं, जब तक आप उनकी पूरी प्रैक्टिस नहीं कराते, पूरा उनको उड़ाते नहीं, तब तक वो बेकार है, जीरो है। तभी ये हीरो बनते हैं जब इनको पूरा आप उड़ाते हैं, इनकी पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, तभी ये आपका साथ देते हैं और आपका शौक पूरा करवाते हैं। वरना जीरो, जितना मर्जी अच्छा परिंदा खुड्डे में पड़ा वो जीरो हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा इमरान भाई आप अभी रिकॉर्डिंग से पहले जो है ना ये बता रहे थे आपकी परफॉर्मेंस, कब से आप बाजियाँ उड़ा रहे हैं और किन नंबरों पे आ रहे हैं?
आज तक ओवरऑल सबसे पहले कितने बजे आपके कबूतर बैठे और आखिरी कितने बजे तक बैठे हुए ये भी बताएं। और आपका ये भी रिकॉर्ड है कि हमेशा कबूतर शाम को ही बैठना शुरू होते हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। काफ़ी सालों से बाजियाँ तो उड़ा रहे हैं। जेठ हम रेगुलर 2004 से उड़ा रहे हैं, लेकिन तकरीबन 2007-8 से हमारा जो रिज़ल्ट है बेहतर होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं बाद में मियाँ साहब, मेरे जो उस्ताद हैं मियाँ गुलाम हुसैन साहब, उनका शागिर्द हो गया था। उसके बाद बड़ी बेहतरी आई शौक में, और तब से लेके अब तक बड़ा शानदार रिज़ल्ट आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली हम टॉप 10 में ही रहते हैं हमेशा जेठ में ना, यानी हर मरतबा हारते भी हैं जीतते भी हैं, कि ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 10 में ही रहते हैं। और कई दफ़ा होता है, कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि अक्सर फ्रंट ही में ही हो, फ्रंट में इंशाल्लाह फ्रंट की सफ़ों में आपको दिखाई देंगे। और एक बड़ा मज़ेदार रिकॉर्ड ये है कि बड़े सालों से, चाहे वनडे हो जेठ हो, हमारा पहला कबूतर कभी भी झंडी में नहीं बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। वो 12-1-2 बजे के 11-12 बजे के बाद जेठ में या प्यारों में 1-2 बजे के बाद ही बैठता है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। इसमें ये समझ लें कि सिलेक्ट आप अच्छे परिंदे करें, उसमें हम जो कबूतर की बॉडी को तरजीह देते हैं ना, वो यही होती है कि हम अच्छा उसको बोलते हैं कि सुबह वो झंडी में ना बैठे, पाँव उठाए तो उड़ के आए, चाहे 12 बजे बैठ जाए, ये कोई शर्त नहीं कि शाम को ही बैठे। अच्छा कबूतर वो ये जो अपनी ताकत अपना जोर वो सर्फ करके आए, पूरा जोर लगा के आए, वो अच्छा परिंदा है। ठीक हो। अच्छा इमरान भाई शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आज फिर आपका इंटरव्यू करके, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू जी। ये दोस्तों इमरान भाई की टीम, शागिर्द और भतीजा साथ है, शुक्रिया भैया आपका भी। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और राज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।